हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हम आज करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 6th क्लास की। ठीक है, बसंत बसंत से करेंगे। मैंने आपको 11 अध्याय आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और ये आज अपनी तीसरी क्लास होगी। इसमें आज 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है हमारी बसंत वो कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगी भाई। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर भी, कवि परिचय भी और सारा आंसर भी आज कंप्लीट हो जाएगी 6th क्लास की एनसीईआरटी अपनी। तो अध्याय कौन सा? आज 12वां अध्याय है। ठीक है, क्या नाम है अध्याय का? लोकगीत है। ठीक है, इसके लेखक का क्या नाम है? इसके लेखक का नाम है भाई भगवत शरण उपाध्याय। तो इसके कवि परिचय करते हैं हम लोकगीत का। लोकगीत के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। कवि परिचय देखते हैं। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी को उजीरापुर जिला बलियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। भाई कहाँ पे हुआ था? भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में उजियारापुर जिला बलियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन भाई 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था इनका निधन? 12 अगस्त 1982 को हुआ था। उपाध्याय जी ने संस्कृत, हिंदी, साहित्य, इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व का गहन गहन अध्ययन किया था। किन चीज का अध्ययन किया था इन्होंने? संस्कृत का, हिंदी साहित्य का, इतिहास का, संस्कृत का, पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त। कैसी थी इनकी भाषा शैली भाई? तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली थी। ठीक है, अब देखते हैं जो लोकगीत है उस पाठ का सारांश। यह पाठ एक निबंध है। जो लोकगीत है वो क्या है? एक निबंध विधा से आपको इनकी विधा जरूर याद रखनी है। निबंध विधा से लोकगीत। इसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। अब इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, डोला मारू के गीत कहाँ पर बड़े चाव से गाए जाते हैं? जो डोला मारू है उसके गीत पूछा भाई, जो गीत है वो कहाँ पर बड़े चाव से गाए जाते हैं? तो ये हमें बताना है। तो ए हरियाणा में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, 4 पंजाब में। तो राजस्थान में क्या है? डोला मारू के गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, 12 मासा गीत में कितने महीनों का वर्णन किया जाता है? ठीक है, 12 मासा गीत में भी कितने महीनों का वर्णन किया जाता है ये हमें बताना है। तो कितने महीनों का किया जाता है भाई? 9, 9 महीनों का, 12 महीनों का, 10 महीनों का या 7 महीनों का? तो 12 मासा में भाई 12 महीनों का वर्णन किया जाता है। अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे तीसरा क्वेश्चन, लोकगीत निबंध के लेखक का क्या नाम है? लोकगीत किस विधा से? निबंध से है। इसके लेखक का नाम पूछा है। तो भगवत शरण उपाध्याय, भगवती चरण उपाध्याय, सॉरी भगवती चरण वर्मा, या भगवती चरण उपाध्याय, या भगवती शरण वर्मा। तो भगवत शरण उपाध्याय ये ऑप्शन अपना ठीक है, लोकगीत निबंध के लेखक रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, लोकगीत के क्या आकर्षक होते हैं? लोकगीत के क्या आकर्षक होते हैं ये हमें बताना है। तो ए बोल, 2 विराम, 3 रचना या 4 राग। तो ये बोल आकर्षक होते हैं लोकगीत के। क्या भी लोकगीत के बोल क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। 5वां क्वेश्चन है, स्त्रियां किसकी मदद से गाती हैं? जो स्त्रियां हैं वो किसकी मदद से गाती हैं? ए ढोलक, बी बाजा, सी सितार, या 4 पियानो। तो भाई स्त्रियां जो है ढोलक की मदद से गाती हैं। छठा क्वेश्चन है, गरबा किस प्रदेश का गायन है? जो गरबा है वो किस प्रदेश का गायन है भाई? तो ए गुजरात का, 2 पंजाब का, 3 उत्तर प्रदेश का, 4 महाराष्ट्र का। तो एक ऑप्शन ठीक है, गरबा भाई गुजरात प्रदेश का गायन रहेगा। 7वां क्वेश्चन है, किस कवि के ग्रंथों में लोकगीतों का रूप देखने को मिलता है? क्या भाई किस कवि के ग्रंथों में लोकगीतों
लोकगीतों का रूप देखने को मिलता है? तो जयदेव, कालिदास, कबीरदास, रहीम। तो अपना कालिदास जो है, ठीक है, इसके ग्रंथों में लोकगीतों का रूप देखने को मिलता है। और कालिदास यहाँ पे गलत लिखा गया है, ऐसे लिखा जाएगा, ल में छोटी की मात्रा आएगी। आगे है 8वां क्वेश्चन, लोकगीत किसके गीत है? जो लोकगीत है भाई वो किसके गीत है? घर, गांव, जनता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के गीत है। घर, गांव, जनता, इन सभी के क्या है? लोकगीत है भैया। 9वां क्वेश्चन है, माहिया किस प्रदेश में गाया जाता है? जो माहिया है वो किस प्रदेश में गाया जाता है भाई? तो ए हरियाणा में, 2 पंजाब में, 3 राजस्थान में, 4 उत्तर प्रदेश में। तो ये भाई माहिया जो है पंजाब में गाया जाता है। 2 ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, ब्रज में रसिया कब गाया जाता है? जो ब्रज है उसमें रसिया कब गाया जाता है, ये हमें बताना है। तो 1 होली पर, 2 रक्षाबंधन पर, 3 दिवाली पर, 4 दशहरे पर। तो ब्रज में रसिया भाई होली पर गाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे है भाई अध्याय 13वां, नौकर। ठीक है, नौकर, ठीक है, कवि है इसके अनु बंदोपाध्याय। ठीक है, नौकर जो हमारे पास अपना अध्याय है 13वां, इसके नौकर के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय। तो कवि परिचय करते हैं। अनु बंदोपाध्याय जन्म 1917 में हुआ और मृत्यु 2006 में। अनु बंदोपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं। उन्होंने कलेक्टर्स वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन, क्या भी कलेक्टर्स वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। तो क्या है भाई ये बहुरूप, क्या है? जो अन्य उपाध्याय है इनका क्या है? इनकी एक रचना है। ठीक है, गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन में हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। सारांश है, नौकर जो हमारे पास नौकर है, जो लेसन है हमारा नौकर निबंध है, ये इसका सारांश हम करेंगे। यह पाठ अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित एक निबंध है। नौकर क्या है? एक निबंध है। निबंध विधा से है। गांधी जी नौकर का काम खुद से करते थे। आश्रम में गांधी जी आटा चक्की पर स्वयं पीसते थे। उन्हें बाहरी लोगों के सामने भी शारीरिक मेहनत करने में शर्म अनुभव नहीं होती थी। गांधी जी आश्रम में चक्की पीसने, कुएं से पानी निकालने का काम रोज करते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में बिल्कुल लाचारी न हो तब तक कोई काम न करे भाई। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता तथा शक्ति थी। किसमें? गांधी जी के बारे में बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक ढोया था। कहां पर भाई? दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध हुआ था तब गांधी जी ने भी जो वहां पे घायल हुए थे उनको स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक ढोया था। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे थे। गांधी जी उनके सभी काम स्वयं करते थे। किसके? भी गोखले जी के। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तो वे किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनके अनुसार नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं बल्कि अपने भाई के समान मानना चाहिए भाई। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे भी हम। नौकर जो हमारे पास अध्याय है अपना नौकर, ठीक है, निबंध, उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन नौकर पाठ के लेखक है? तो कौन है भाई? ए विष्णु प्रभाकर, 2 महात्मा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 अनु बंदोपाध्याय। तो 4 ऑप्शन ठीक है। नौकर जो निबंध है हमारे पास उसके पाठ के लेखक है नौकर पाठ के अनु बंदोपाध्याय। नौकर पाठ हिंदी की किस विधा का उदाहरण है? ठीक है, तो एक कहानी है, 2 संस्मरण है, 3 निबंध है या 4 एकांकी है। तो ये निबंध है भाई नौकर। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? जो साबरमती आश्रम है वो कहाँ पे है? ए अहमदाबाद में, 2 गुजरात में, 3 सूरत में, 4 काठियावाड़ी में। तो एक अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम भाई। आगे है 4th क्वेश्चन, साबरमती आश्रम स्थापना
किसने की थी? जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना भाई किसने की थी? तो एक गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, दो महात्मा गांधी जी ने, तीन इंदिरा गांधी जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो दो ऑप्शन ठीक रहेगा, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की चलाने में गांधी जी की कौन सहायता करता था? ठीक है भाई, चक्की चलाने में गांधी जी की कौन सहायता करता था ये हमें बताना है। कस्तूरबा, उनके लड़के, अन्य लोग, विकल्प ए और दो। तो कस्तूरबा और उनके लड़के भाई, ए और दो, चार ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से बुहाई का साधारण नाम क्या है? बुहाई, ठीक है, बुहाई का साधारण नाम पूछा है, क्या है? तो एक झाड़ू है, दो पोछा, तीन चटाई है, चार कुर्सी है। तो बुहाई झाड़ू को कहते हैं भाई साधारण नाम में। कॉलेज के छात्रों ने कितनी देर तक गेहूं साफ किया? जो कॉलेज के छात्र थे उनमें से भाई कितनी देर में गेहूं साफ किया था कॉलेज के छात्रों ने? तो एक 1 मिनट, एक है 20 मिनट, दो 1 घंटा, तीन 1.5 घंटा है, सात नहीं सॉरी चार है 30 मिनट भाई। तो 1 घंटा, ठीक है, कॉलेज के छात्रों ने 1 घंटे में गेहूं साफ किए थे भाई। लालटेन, आठवां क्वेश्चन, लालटेन का तेल खत्म होने पर गांधी जी किसकी रोशनी में अपना पत्र पूरा करते थे भाई? जब लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो गांधी जी किसकी रोशनी में अपना पत्र पूरा करते थे भाई? तो चंद्रमा की रोशनी में, दिए की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में, या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रमा की रोशनी में गांधी जी अपना पत्र पूरा करते थे। नौवां क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसके लिए नाश्ता तैयार किया था? तो किसके लिए नाश्ता तैयार किया था भाई गांधी जी ने? अंग्रेज अधिकारियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, या तालाब निर्माण में लगे साथियों के लिए? जो तालाब निर्माण में लगे उनके साथी थे उनके लिए महात्मा गांधी जी ने नाश्ता तैयार किया था भाई। और अपना 14 अध्याय है, पाठ 14 है भाई, वन के मार्ग में। और ये हमारा जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, बसंत अपनी बुक है, वो आज कंप्लीट हो जाएंगे भाई। 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट आज वन के मार्ग में। ठीक है, वन के मार्ग में जो है ये कविता है, और ये किसकी है? ये तुलसीदास की रहेगी भाई। तो कवि परिचय देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान विवादित है। अधिकांश विद्वान व राजकीय साक्ष्यों के अनुसार इनका जन्म सोरो सुकर क्षेत्र जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ। कुछ लोग इनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में भी मानते हैं भी। अब हम देखते हैं वन के मार्ग में जो हमारे पास कविता है, इसका सारांश। यह पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से ली गई है। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तब राम, लक्ष्मण और सीता जी को जंगल की ओर निकलना पड़ा। कवि कहते हैं, राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके मधुर होठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है? आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे? पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे भाई। आगे है, सीता जी श्री राम से कहती है कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। आगे है, मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री राम बैठकर बहुत देर तक उनके पाँव से गड़े कांटों को निकालते रहे। राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया, किनका भी? सीता जी का, और आंखों से आंसू बहने लगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। वन के मार्ग में शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? ठीक है, जो वन के मार्ग में शीर्षक पाठ उसके रचयिता हमें बताना है। तो एक तुलसीदास, दो सूरदास, तीन रहीम, चार मीराबाई। तो तुलसीदास जी वन के मार्ग पाठ के रचयिता रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राम और सीता के साथ वनवास कौन गया था? राम और सीता के साथ भी वनवास कौन गया था? ए शत्रुघ्न, दो भरत, तीन लक्ष्मण, चार कैकेयी। तो लक्ष्मण क्या है? राम और सीता के साथ वनवास गया था भाई।
तीसरा क्वेश्चन, भाल शब्द का क्या अर्थ है? भाल शब्द का क्या अर्थ है भाई, ये हमें बताना है। तो चमड़ी, मस्तक, हाथ, पैर। तो भाल शब्द का अर्थ है मस्तक। क्या है भाई? मस्तक है। फोर्थ क्वेश्चन है, वन के मार्ग में कौन जल्दी थक गया? ठीक है, तो वन के मार्ग में भाई कौन जल्दी थक गया था? तो ए सीता जी, दो राम जी, तीन लक्ष्मण जी, चार सेवक। तो सीता जी वन के मार्ग में जल्दी थक गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तिये की लखी आतुरता, डैश अखियां अति चारु चली जल। ठीक है, क्या भाई? तिये की लखी आतुरता, अखियां अति चारु चली जल। तो ए जिये की, सिया की, नंद की या पी की। तो तिये की लखी आतुरता, पिए की अखिया, यहाँ आएगी पिए की अखियां अति चारु चली चल जल भाई। छठा क्वेश्चन है, रघुवीर की वधु कौन है? जो रघुवीर है उसकी वधु कौन है? तो ए मीता जी, दो सीता जी, तीन राधा जी या चार कुंती। तो सीता जी रघुवीर की वधु है और रघुवीर राम जी का ही दूसरा नाम है। सातवां क्वेश्चन है, सीता जी नगर से वन के मार्ग में क्या धारण करके निकली भाई? तो क्या धारण करके निकली थी सीता जी वन के मार्ग में? तो ए मौन, दो उदासी, तीन धैर्य या चार इनमें से कोई नहीं। तो धैर्य धारण करके सीता जी नगर से वन के मार्ग में निकली थी भाई। आठवां क्वेश्चन है, नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी के माथे पर क्या चमकने लगा भाई? ठीक है, तो क्या चमकने लगा था? एक पसीना, दो बिंदी, तीन सिंदूर, चार दो। तो एक पसीना चमकने लगा था। 8 का ए ठीक रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, वन के मार्ग में चलते चलते सीता जी क्या सूख जाते हैं? ठीक है, वन के मार्ग में चलते चलते भी सीता जी के क्या सूख जाते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। एक हाथ, दो शरीर, तीन होठ, चार बाल। तो भाई होठ सूख जाते हैं वन के मार्ग में चलते चलते सीता जी के। 10वां क्वेश्चन है, नेह शब्द का क्या अर्थ है? नेह शब्द का क्या अर्थ है? एक प्यार, दो प्यारा, तीन भावना, चार नफरत। तो भाई प्यार है नेह शब्द का अर्थ भाई। तो भाई इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, और आज की क्लास के साथ ही भाई अपनी एनसीईआरटी भी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है और आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करना। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।